हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लिनिकल सेशंस। ओपीडी में मसल पेन के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बट एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट वही है जो एग्जैक्ट मसल पैथोलॉजी को डायग्नोस कर सके। आज हम बात करेंगे क्लिनिकली मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बेसिस पे। जो ब्रॉडली जो मसल्स के इंजरी के टाइप्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट मसल्स इंजरी और इनडायरेक्ट मसल्स इंजरी। असल कंफ्यूजन इंटरनल मसल इंजरी में आती है, जब कोई बाहर से ट्रॉमा वगैरह नहीं लगा हो, बट इंटरनल फोर्स और ओवरलोडिंग की वजह से जो टिश्यू हो वो फेल हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मसल स्पाज्म हो गया, ट्रिगर पॉइंट हो गया, मसल पुल हो गया, डोम्स हो गए। ये सब के बारे में हम अपर बॉडी के एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे कॉमन मसल स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आम भाषा में मसल पुल्स भी बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअल स्ट्रक्चरल एंड मसल्स की जो फाइबर्स होती है उसमें टीयर्स होती है। तो जब फोर्सफुल इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शंस होती है मसल्स की, तो मायो जो टेंडिनस जंक्शन है वहां पे मसल्स की इंजरी होती है। तो अब क्लिनिकली इवेल्युएट करेंगे। जो सीरियस का प्रिंसिपल्स है, सेलेक्टिव टिश्यू टेंशन प्रिंसिपल्स, उसको यूज करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। तो हम जैसे बाइसेप्स ब्रेकाई के एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स के डायरेक्शंस में, तो जो मसल्स के फाइबर्स होंगे जहां पे मायोटेंडिन जंक्शन होगा वहां पे पेन फील हो, पेन पेशेंट कंप्लेन करेंगे। सेकेंड चीज वो है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। जब हम पेशेंट के पैसिव रेंज ऑफ मोशंस करेंगे, तो जब आप मसल्स एक्शन के अपोजिट डायरेक्शंस में करेंगे, तो मसल जो पेशेंट होगा वो पेन कंप्लेन करेंगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन के टाइम में। अब जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है वो है रेसिस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे एल्बो को 90 डिग्री पर रखेंगे, ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे इसे प्रेस करने के लिए हाथ को, और आप रेसिस्टेड धीरे धीरे धक्का देंगे। तो उसमें 3 टाइप के कंडीशंस आएंगे। अगर मैं मसल्स को पुल अपने तरफ खींच रहा हूं, अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है पेन के साथ, तो ये है ग्रेड 1, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगी वो वीक होंगी, पेनफुल होगा बट वीक होंगी। और ग्रेड 3 में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे ही नहीं, पेनफुल होगा बट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे ही नहीं। तो ये ग्रेड 3 है। अब एक और तरीका है वो है पल्पेशन। तो जब हम मायोटेंडिनस जंक्शन पे फील करेंगे, पल्पेट करेंगे, तो वहां पे पेन कंप्लेन करेगा पेशेंट, ठीक है। सेकेंड नंबर में है वो है मसल एस्पाज। तो ध्यान रखिए, मसल एस्पाज में कोई मसल्स की जो फाइबर्स है वो टीयर नहीं होती है। ये एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है, जिसमें मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होना भूल जाती है। ये एक अंडरलाइन ज्वाइंट इशू कंडीशन है जिसमें मसल स्प्लिंट या प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम आम भाषा में मसल्स गार्डिंग भी बोलते हैं। मसल एस्पाज को क्लिनिकली कैसे इवेल्युएट करें, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं अपने ट्रैप्स के साथ, ठीक है। तो जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो पेशेंट्स आएंगे वो शोल्डर हाई के साथ आएंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। और जब हम नेक को फ्लेक्स करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, तो वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होगा और पेनफुल होंगे, ठीक है। अब सेकेंड चीज वो है, इसमें पेन जो होगा वो किसी एक पॉइंट पे नहीं होंगे, इसमें पूरे मसल्स जो बेली है मेरे, जैसे ट्रैप्स मसल्स हो गए, जो मसल्स की बेली है पूरे मसल्स बेली में इसमें पेनफुल होंगे और टाइटनेस मिलेंगे। ध्यान रखने की ये बात है कि इसमें सडन मसल की स्ट्रेच नहीं देना है। अगर सडन मसल की स्ट्रेच देंगे तो मसल और रिफ्लेक्स जनरेट होगा और मसल्स और प्रोटेक्ट मैकेनिज्म में चले जाएंगे। अब जो तीसरा चीज है वो है मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट, जिसे पैसिंग नॉट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होती है, जो मसल्स के फाइबर्स है वो एक टाइट बैंड की तरह बन जाती है, टाइट रस्सी की तरह बन जाती है, जिसके अंदर हाईली इरिटेबल नोड्यूल्स होते हैं। इसके बनने का जो मेन कॉज है वो है पुअर पोस्चर, और सेकेंड चीज है वो है रिपीटेटिव स्ट्रेस मूवमेंट हो, कोई भी कर रहे हैं परफॉर्म, उसके वजह से हो। अब इसको क्लिनिकली हम इवेल्युएट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल को लेता हूं इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की। जब हम इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स को प्रेस करेंगे, पल्पेट करेंगे, तो एक टाइट बेंड होगी, और टाइट बेंड के अंदर जब फील करेंगे तो एक नोट बना होगा, जिसे प्रेस करने पे एक जंपिंग साइन आएगी। पेशेंट में प्रेस करेंगे तो वो एक बहुत तेज पेन फील होगा। अब बात करते हैं जो मसल स्ट्रेन हो गया और मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर मायोफेशियल
ट्रिगर पॉइंट होंगे तो जब यहाँ पे प्रेस करेंगे ट्रिगर पॉइंट नोड्यूल्स को, तो उसको रेफर्ड पेन फील होगा, यानी आर्म में भी पेन जो होगा फील हो सकता है। बस वही मसल स्ट्रेन होगा तो वही है जो मायोटेंडिनस जंक्शन है वहीं पे पेन फील होगा, रेफर्ड पेन फील नहीं होगा। अब जो लास्ट इनडायरेक्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो है डोम्स, यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये एक हैवी इसेंट्रिक वर्कआउट करने के बाद होने वाला एक मैकेनिकल माइक्रो ट्रॉमा है। अब बात करते हैं डोम्स की क्लिनिकल इवेल्युएशन की। तो डोम्स को अच्छे से डायग्नोज करने के लिए सबसे बड़ा टूल है वो है उस पेशेंट की हिस्ट्री लेना। पेशेंट वर्कआउट के टाइम पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। ये पेन आफ्टर 24 आवर टू 72 आवर जो पेन होती है वो पीक लेवल पे होती है। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे पेशेंट ने ट्राइसेप डिप्स मारे हैं, हैवी डिप्स मारे हुए हैं, तो जब हम पल्पेट करेंगे तो एकिंग पेन होगा और स्टिफनेस फील होगी। और इसमें जो पेन होता है वो बायलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर जिम कर रहा है तो मोस्टली बायलेट दोनों हाथों से करता है। तो हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीजों को पता चलती है। इसमें बायलेटरल फील होगा और एकिंग फील पेन फील हो सकता है। वही रेसिस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में शार्प पेन होंगे जो स्ट्रेन में होती है। बट अगर डोम्स है तो डोम्स में जो पेन होगा वो एकिंग पेन होगा, शार्प शूटिंग पेन नहीं होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर में ये जो इनडायरेक्ट मसल्स इंजरी है इसके जो टाइप्स हैं, अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसमें शायद अब आपको बहुत ही कम ही कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैंने सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाया है। थैंक यू सो मच।